Hello guys, welcome to the channel and warm welcome to all of you in this class. आज इस क्लास में हम एनसीईआरटी सार संग्रह के बुक को देखेंगे और ये जो है एकदम लेटेस्ट संस्करण है 2025 का संस्करण जो दिख रहा है आपको कॉस्मोस का एनसीईआरटी सार संग्रह है जिसमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर इसमें मिलता है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे इसी में सब्जेक्ट वाइज एक एक चैप्टर उठाएंगे किसी सब्जेक्ट से। जैसे आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर उठाने वाले हैं, उसमें से एक टॉपिक उठाएंगे तो उसका वन लाइनर पढ़ेंगे। और ठीक है, और लास्ट में वीडियो के यानी क्लास के जो लास्ट में हम लोग कुछ 10-15 क्वेश्चन भी लगाएंगे। ठीक है ना, और उससे अपना जांचेंगे कि हम लोग ने जो पढ़ा है उसमें से कितना हमें याद है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि क्या है आज का हमारा टॉपिक। तो आज का टॉपिक है कि जलमंडल, एक मिनट रुक जाइएगा। आज हम लोग का टॉपिक है जलमंडल एवं महासागरीय धाराएं यानी हाइड्रोस्फीयर एंड ओशन करेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जलमंडल और महासागरीय धाराएं के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट जो यहाँ दिख रहा है, लिखा है कि एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली महासागरीय जल को क्या कहा जाता है। तो एक निश्चित दिशा में कोई भी जो जल धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो उसको बोलते हैं महासागरीय धारा। ये सिंपल सा जो है सवाल है और एक ऑनलाइन क्वेश्चन है, तो इसको हम याद कर सकते हैं कि एक निश्चित दिशा में कोई भी चीज़ जो महासागरीय जल अगर प्रवाहित हो रही है तो उसको हम महासागरीय धारा कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण क्या कारण है जो महासागरीय धाराएं अलग अलग जगहों पे उत्पत्ति होती हैं इसकी। तो इसके प्रमुख कारण जो है कुछ इस प्रकार है। क्या क्या कारण है, तो ये जो पहला कारण दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है, पृथ्वी का परिभ्रमण गति। परिभ्रमण का मतलब क्या होता है, एक होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण। परिभ्रमण का अर्थ होता है कि जो पृथ्वी है वो अपने ही अक्ष पे घूम रही है। ठीक है ना, अपने ही अक्ष पे घूम रही है। लेकिन परिक्रमण क्या होता है, परिक्रमण का मतलब होता है किसी एक दूसरे पिंड के, अगर कोई बड़ा पिंड है या छोटा ही पिंड है तो उसके आसपास घूमना। यही अगर पृथ्वी जो है आसपास घूमती है इसके आसपास तो ये हो जाता है परिक्रमण। लेकिन यहाँ परिभ्रमण की बात है, तो परिभ्रमण जो बताया जा रहा है कि जो महासागरीय धाराएं जो है उसकी उत्पत्ति क्यों होती है, तो पहला कारण है कि पृथ्वी का जो है परिभ्रमण गति, यानी कि अपने ही स्थान पे, अपने ही अक्ष पे जो है वो परिभ्रमण कर रही है, तो उसको बोल देंगे कि एक ये कारण है जिससे कि महासागरीय धाराओं का उत्पत्ति होता है पृथ्वी पर। दूसरा है प्रचलित पवनें। जो पृथ्वी पे बहुत सारी पवनें चलती हैं इसकी वजह से भी महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है समुद्र में। वायुदाब भी इसका फैक्टर है। साथ में वाष्पीकरण एवं वर्षा, वाष्पीकरण जो होता है उसका और वर्षा का भी प्रभाव इस महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति पे कारण पड़ता है। और घनत्व प्रवणता, साथ में तापमान में अंतर, यानी कि जो भी स्थल और समुद्र पे जो तापमान में अंतर होता है उसके ऊपर भी ये जो है महासागरीय धाराएं भिन्न भिन्न स्थानों पे भिन्न भिन्न महासागरों में उत्पन्न होती है धाराएं। और लास्ट जो है तट रेखा की आकृति अथवा महाद्वीपीय तटीय बाधा, यानी जहाँ पे भी जिस जो समुद्र है, मान लीजिए समुद्र है ऐसा, ठीक है ना, और मान लीजिए कोई ऐसा कॉन्टिनेंट है, इसके साथ में तट रेखा है, ये भी मैटर करता है। किसी भी महासागरीय तट, महाद्वीपीय तट का जो तट रेखा है ये भी मैटर करता है कि कहीं से भी जो सागरीय धारा है वो कैसे चलेंगी। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हो गए थे। एक बार फिर से याद करेंगे क्या क्या फैक्टर है जिससे महासागरीय धाराएं जो है उत्पत्ति होती है। तो पहला जो है पृथ्वी का परिभ्रमण गति, प्रचलित पवनें, वायुदाब, वाष्पीकरण में वर्षा, घनत्व प्रवणता, तापमान में अंतर और तट रेखा में आकृति अथवा महाद्वीपीय तटीय बाधा, ये सारे जो है फैक्टर यानी कि कारक है जिससे कि महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है समुद्र में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है क्या है, नेक्स्ट पॉइंट कि पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका है। तो 2/3 भाग हमारा जो है पृथ्वी की सतह पर जो है जल से ढका है, यानी लगभग 70% जो भाग है 100% का 70% भाग जो है जल से घिरा हुआ है पृथ्वी का। अब है आगे पॉइंट कि हम्बोल्ट धारा को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो हम्बोल्ट धारा को एक पेरू की धारा के नाम से भी जाना जाता है जो कि एक शीतल धारा है, यानी कि ठंडी धारा, जल धारा है। ठीक है, और यह जो जल धारा है ये किस महासागर में उठती है, तो इसको याद कर लीजिएगा, प्रशांत महासागर में। कहाँ पे, प्रशांत महासागर में जलधारा होती है। जैसे एक हमारा जो थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं कि जैसे एक है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, एक है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है, महाद्वीप है। यहाँ जो है प्रशांत महासागर ऐसे बह रही है, ठीक है ना, और यहाँ इस आसपास में जो है
पेरू की धारा जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट है कि टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? तो कैस्पियन सागर जो है टर्की के उत्तर में है। याद रखिए कैस्पियन सागर टर्की के उत्तर में है। ठीक है, तो ये किसके दक्षिण में हो गया? तो जस्ट इसके ऊपर है कौन? तो कैस्पियन सागर के ऊपर आप या तो कजाकिस्तान भी बोल सकते हैं और या फिर रूस भी बोल सकते हैं। यानी रूस और कजाकिस्तान जो है कैस्पियन सागर के ऊपर में है। और इसके नीचे में कौन आ गया? तो इसके नीचे में आ गया ईरान और टर्की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या लिखा है कि डेटम लाइन क्या है? तो समुद्र तल के वजह से क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई को मापा जाता है उसी को डेटम लाइन यानी डेटम रेखा कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट है कि हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली अगलुहास धारा किस प्रकार की जलधारा है? तो यह एक गर्म जलधारा है। जैसे यहाँ पे जो है इंडिया है और यहाँ पे जो तो आपका दिखता है, क्या दिखता है? ये है इंडियन ओशन। ठीक है, इंडियन ओशन है और यहाँ पे जो है ये है आपका अफ्रीका, मान लेते हैं ये अफ्रीका है और यहाँ पे है मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर। इससे जो है यहाँ धारा जो निकलती है उसको बोलते हैं कौन सी धारा? तो इसको बोलते हैं अगलुहास की धारा। ठीक है, ये जो है अगलुहास की धारा है, जलधारा है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। सारागासो सागर जो है का संबंध किस महासागर से है? तो यह जो उत्तरी अटलांटिक महासागर से है। ठीक है, सारागासो सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर से है। ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ है। क्या लिखा है कि क्या लिखा है कि टेरेनियन सागर इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिको में घिरा हुआ है। इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिको से घिरा हुआ है। कौन सा सागर? टेरेनियन सागर किससे घिरा हुआ है? इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिको। ये जो है सारे जो है किसके भाग है? यूरोप कॉन्टिनेंट के भाग है, यूरोप महाद्वीप के भाग है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे है पॉइंट कि 90 ईस्ट रीज यानी कि 90 ईस्ट रीज किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में जो है 90 ईस्ट रीज उपस्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पॉइंट है कि कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है? तो नॉर्वे जो है उत्तरी अटलांटिक धारा से काफ़ी लाभान्वित होता है। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा पॉइंट जो लिखा हुआ है इस बॉक्स में कि कनाडी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्व वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। पूर्व वृत्त एक पैटर्न चलता है धाराओं का, उत्तर वृत्त यानी पूर्व वृत्त, जैसे कि इसका जो पैटर्न है घूमने का पैटर्न होता है, इसी के बारे में बताया है कि किनारी धारा जो है दक्षिणी अटलांटिक में चलती है। तो एक पॉइंट याद रखिए कि कहाँ चलती है किनारी धारा? तो दक्षिणी अटलांटिक में चलती है और धाराओं के पूर्व के वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं करता है, कोई भी योगदान इसका नहीं होता पूर्व वृत्त के निर्माण में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि गल्फ स्ट्रीम एक धारा है, महासागरीय जलधारा है, लेकिन कैसे जलधारा है? तो ये है गर्म जलधारा है। ठीक है, और बात याद रखिएगा ये किस में है? तो ये भी अटलांटिक सी में है, अटलांटिक सी में है। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक सी में है। ठीक है, याद रखिएगा नॉर्थ अटलांटिक सी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत को क्या कहलाते हैं? तो ग्योट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्योट्स। जो सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत होते हैं जो समुद्र के अंदर समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है ना, और कैसे होते हैं? ऐसे खड़े नहीं होंगे, वो ऐसे होंगे, ऐसे। ठीक है, इस टाइप के। ठीक है, इस तरह के होंगे, उसको क्या बोलते हैं? तो ग्योट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्योट्स बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम इसमें पढ़ लेंगे क्या लिखा है कि प्रमुख गर्म महासागरीय जलधारा। देखिए जलधाराएं होती है गर्म और ठंडी भी होती हैं। तो सबसे पहले हम गर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा जो है इस तरह से है, अटलांटिक महासागर में जो गर्म जलधारा इस तरह से है, और हिंद महासागर में गर्म जलधारा जो है वो इस प्रकार से है। ठीक है, चलिए पहले हम पढ़ लेंगे प्रशांत महासागर के बारे में। ठीक है, चलिए प्रशांत सागर में आता है कि उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, ये भी गर्म जलधारा है जो प्रशांत महासागर में है। ये सारे प्रशांत महासागर की है। ठीक है, क्यूरोशिवो जलधारा जो जापान की काली धारा कही जाती है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह, अलास्का की धारा, सुसीमा की धारा, दक्षिणी विषुवतीय की धारा। ठीक है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जल धारा जिसे न्यू साउथ वेल्स भी धारा भी कहते हैं, एल नीनो की धारा, ये सारे जो है गर्म जलधारा है। और कहाँ मिलती है? तो ये प्रशांत महासागर मिलती है। ठीक है, एक बार और याद कर लीजिएगा क्या क्या है? उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, क्यूरोशिवो जलधारा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, अलास्का की धारा, सुसीमा की धारा, दक्षिणी विषुवतीय की धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, एल नीनो की धारा, ये सारे हैं प्रशांत महासागर जलधारा है। ठीक है।
चलिए अब है क्या कि अटलांटिक महासागर की जलधारा है, लेकिन कौन सी जलधारा है? गर्म जलधारा है, ठीक है, याद रखना है। तो इसमें कौन कौन सा आता है अटलांटिक महासागर में? उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा, नॉर्वे की धारा, प्रति विषुवतरेखीय जलधारा, एंटिलीज की जलधारा, ठीक है। एंटिलीज भी जलधारा जो है ये भी गर्म महासागरीय जलधारा है, और किस महासागर में? तो अटलांटिक महासागर में। एक बात याद रखिएगा, एक ट्रिक है कि विषुवतरेखीय जैसे जहाँ दिख जाए, ठीक है ना, वो हमेशा आपको जलधारा जो है वो गर्म में ही आएगा, ठीक है ना। ये गर्म और ठंडा के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो जो विषुवतरेखीय जहाँ भी दिख जाएगा, चारों ऑप्शन में अगर गर्म जलधारा के पूछा गया तो विषुवतरेखीय जैसे दिखा ना, तो उसको आप गर्म में रख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे है क्या कि हिंद महासागर में जो जलधारा है, गर्म जलधारा है, उसके बारे में। तो दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा, ये भी गर्म जलधारा, लेकिन कहाँ पे? हिंद महासागर में। मोजाम्बिक धारा है ना, अग्लुहास की जलधारा, ठीक है, ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह, मेडागास्कर की धारा, ये सारी धाराएं हैं, ये हिंद महासागर में बहने वाली धाराएं और भी गर्म जलधाराएं, ठीक है। हिंद महासागर की मानसून जलवायु धाराएं प्रत्येक 6 माह में अपनी दिशा बदलती है। याद रखना है कि हर 6 माह में अपनी दिशा बदलती रहती है। क्या? तो हिंद महासागर की मानसूनी जलधारा है, ठीक है। चलिए आगे है, अब है कि प्रशांत महासागर माफ करिएगा, लिखा है कि प्रमुख ठंडी जलधारा है, महासागरीय जलधारा है। कैसी? तो ठंडी जलधारा है। ये भी सारी इसमें मिलेंगे, प्रशांत महासागर में ठंडी जलधाराएं मिलेंगी, अटलांटिक महासागर में ठंडी जलधाराएं मिलेंगी, और साथ में हिंद महासागर में भी ठंडी जलधाराएं मिलेंगी। तो चलिए पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि क्यूराइल जलधारा जो है, जिसको ओयोसीवो जलधारा भी बोलते हैं, ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया धारा, ये जो है प्रशांत महासागर के ही है, ये भी है ठंडी जलधारा है, ठीक है। हम्बोल्ट एवं अथवा पेरुवियन जलधारा, ये दोनों के एक ही नाम है, जिसको पेरुवियन जलधारा या फिर हम्बोल्ट जलधारा कहते हैं। ये भी प्रशांत महासागर मिलता है, लेकिन ठंडा जलधारा है, ठीक है। अंटार्कटिका का प्रवाह, ये भी ठंडी जलधारा है, जो प्रशांत महासागर में मिलता है। ओखोस्टा की धारा, जो प्रशांत महासागर के अंतर्गत ही आता है, जो कि एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। चलिए अब अटलांटिक महासागर में जो जलधाराएं मिलती है ठंडी, वो कौन कौन सी है? तो लेब्राडोर की धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, इरमिंगा की धारा, कनारी की धारा और फॉकलैंड की धारा। फिर से याद बोलेंगे, क्या है कि लेब्राडोर की धारा, ठीक है, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, ठीक है, इरमिंगर की धारा, कनारी की धारा और फॉकलैंड की धारा, ये सारी धाराएं जो हैं ठंडी जलधाराएं, और मिलती कहाँ है? तो अटलांटिक महासागर में मिलती है, ठीक है। अब है हिंद महासागर वाले, ठीक है। हिंद महासागर में पश्चिम ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी है? तो पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा है। ज़्यादातर इस बात को याद रखिए कि ज़्यादातर मोस्टली पश्चिमी जो भी कॉन्टिनेंट है, उसके पश्चिम साइड में जो जलधाराएं चलती है, वो ज़्यादातर ठंडी जलधाराएं चलती है, ठीक है। चलिए अब लिखा है कि शीतकालीन मानसून प्रवाह, ये भी एक ठंडी जलधारा है जो हिंद महासागर में चलती है। और क्या है नेक्स्ट कि सोमाली की धारा ठंडी जलधारा है जो हिंद महासागर में है। दक्षिणी हिंद धारा, ये भी दक्षिणी हिंद महासागर में जो ठंडी जलधारा है। और अंटार्कटिक प्रवाह, यह भी हिंद महासागर में ही आता है, जो कि ठंडी जलधारा है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, देख लेते हैं क्या लिखा है कि, चलिए लिखा है कि बरमूडा त्रिभुज, यानी कि बरमुडा ट्रायंगल कहाँ पे है? तो उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। कहाँ पे? इसका लोकेशन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट थोड़ा इसको याद रखिएगा कि बरमूडा त्रिभुज यानी कि बरमूडा ट्रायंगल उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में है। यानी मान लेते हैं कि एक गोलार्ध को हम 2 भागों में बांट दें, और यहाँ पे ऐसे इस आकार में है अटलांटिक महासागर, तो ये उत्तर तो ये भाग हो गया, दक्षिण हो गया, ठीक है ना। उत्तर पश्चिम की बात किया जाए तो यानी ये जो ऐसे है सागर, तो यहाँ पे इस क्षेत्र में इस जगह पे क्या है? बरमूडा त्रिभुज है, ठीक है ना। आप बड़े मैप पे देख के समझ सकते हैं इसको। भौतिकी के नियमों से संबंध है ये, या जो है किसके? भौतिकी के नियमों से संबंध है। इसमें कुछ ऐसा पावर अजीब सा है, अलग सा है, जिसका बहुत सारा मतलब रहस्यमय बताया जाता है इसको, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा ज़्यादा फेमस है। क्या है? बरमूडा त्रिभुज, ठीक है ना। क्या नाम है इसका? बरमूडा त्रिभुज, इंग्लिश में बरमूडा ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। लिखा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो लिखा है कि जलमंडल और महासागरों की धाराओं से संबंधित इस अध्याय का नाम क्या है? तो इसको क्या बोलते हैं? जो जलमंडल और महासागरों की धाराओं से संबंधित हम अध्ययन करते हैं, तो इसका नाम क्या बोलते हैं इसको? इसमें पहला ऑप्शन है कि ए में वायुमंडल, ठीक है, या फिर बी में जंतु मंडल, या फिर सी में, एक मिनट रुकिएगा, इसका आंसर भी नीचे मेंशन कर दिया गया है। चलिए सी में क्या है? जलमंडल और महासागर धाराएं। तो हम इसमें जलमंडल और महासागर धाराओं के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन कि
एक मिनट, हाँ लिखा है कि कौन सी धारा प्रशांत महासागर में पाई जाती है? गल्फ स्ट्रीम, कुरुशियो धारा, अटलांटिक उत्तरी धारा या ब्राज़ील धारा? तो इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो है प्रशांत महासागर की धारा जो है किसमें से कौन सी है? तो कुरुशियो धारा जो है प्रशांत महासागर की धारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सारागासो सागर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है पहला प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या अरब सागर। अरब सागर, तो इसका आंसर करना है कहाँ पे है? तो ये है अटलांटिक महासागर में, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि कौन सी धारा गर्म धारा के रूप में जानी जाती है? अब बताएंगे, आप लोग पढ़े हैं ना। चलिए, लेब्राडोर धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, ओएसयू धारा, ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 क्या दिया है? पेरू की धारा। चलिए, इसमें से क्या आंसर होना चाहिए? पेरू, ओएसयू धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा या लेब्राडोर की धारा? कौन सा आंसर होना चाहिए? चलिए, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। गर्म धारा कौन सी है इसमें? तो गल्फ स्ट्रीम की धारा है, वो गर्म जल धारा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बताया जा रहा है कि ग्वाइड्स क्या होते हैं? ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, समतल शीर्ष वाले चट्टान होते हैं, गहरे समुद्री गड्ढा होते हैं या मृग, क्या लिखा है, मूंगा भित्ति या फिर मूंगा भित्तियाँ होते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि ग्वाइड्स जो है, ग्वाइड्स क्या था? हम लोग पढ़े थे ना कि समुद्र ऐसे चल रही है, समुद्र है, उसमें अगर कोई पहाड़ है, एक पहाड़ तो इस टाइप का होता है, कैसा होता है? एक मिनट, एक पहाड़ होता है इस टाइप का, ऐसे, ठीक है ना। एक पहाड़ अगर ऐसे हो जाए, सपाट वाला पहाड़ जिसके ऊपर से ऐसे प्लेन हो, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्वाइड्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ग्वाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा रहा है कि बारमूडा त्रिभुज, अभी बढ़ाया गया था, हम लोगों ने पढ़े थे उसमें कि बारमूडा ट्रायंगल जो है कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर? बताइए आंसर क्या होगा। चलिए, इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अटलांटिक महासागर में बरमूडा त्रिभुज है। ठीक है, जो हम बताए थे कि इस आकार की एक समुद्र है जिसको अटलांटिक महासागर है, बीचों बीच काटेंगे। ठीक है ना, तो ये नॉर्थ में और ये साउथ में जाएगा, जिसमें कि इस लोकेशन पे जो है बरमूडा ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कौन सी धारा ठंडी धारा मानी जाती है? कुरुशियो धारा, लेब्राडोर धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा या फिर अर्जेंटीना की धारा? कौन सी जो है इसमें ठंडी धारा मानी जाती है? चलिए, तो ऑप्शन जो है हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा है? लेब्राडोर की धारा जो है वो है ठंडी जल धारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि अटलांटिक महासागर में कौन सी प्रमुख धाराएं बहती है? तो अटलांटिक महासागर में कौन सी प्रमुख धारा बहती है? हम्बोल्ट की धारा या फिर अटलांटिक उत्तरी धारा या फिर ईस्ट ऑस्ट्रेलिया धारा या फिर अग्लुहास की धारा? तो यहाँ ऑप्शन जो है बी ही सही होगा, लिखा भी है। चलिए, अटलांटिक उत्तरी धारा जो है अटलांटिक महासागर में बहती है, क्योंकि नाम से स्पष्ट था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है कि हिंद महासागर में कौन सी धारा प्रमुख है? मोजाम्बिक की धारा या कैलिफोर्निया की धारा, कुरुशियो की धारा या अलास्का की धारा? हिंद महासागर में कौन सी धारा प्रमुख है? तो हम लोग एक अग्लुहास की धारा पढ़े थे, एक मोजाम्बिक की धारा पढ़े थे। ठीक है ना, तो दोनों जो है अग्लुहास और मोजाम्बिक दोनों जो है हिंद महासागर में है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि समुद्र तल की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर, इको साउंड मीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर? ठीक है, तो हम ये वाला जो है, ये सब नहीं दिखा हुआ था आज की थ्योरी में, हो सकता है नहीं था ये शायद। हाँ, चलिए मैं इसका आंसर कर दे रहा हूँ। इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। बी इसका सही आंसर। इको साउंडर जो है समुद्र तल की गहराई मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि कौन सी धारा जापान के पास बहती है? ओएसयू धारा, ठीक है, या फिर ब्राज़ील की धारा या फिर फॉकलैंड की धारा या पेरू की धारा? तो इसका आंसर जो होने वाला है हमारा ब्राज़ील धारा, फॉकलैंड धारा, पेरू धारा या फिर और क्या था? एक मिनट, माफ कीजिएगा। चलिए, हाँ, तो क्या था? हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। चलिए, ये है ओएसयू धारा जो है
जापान के पास बहती है। कौन सी धारा? ओयोसी धारा जो है जापान के पास बहती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गल्फ स्ट्रीम धारा कहाँ शुरू होती है? मैक्सिको की खाड़ी में, कैरेबियन सागर में, उत्तरी अटलांटिक में या दक्षिणी अटलांटिक में? तो गल्फ स्ट्रीम कहाँ शुरू होती है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है ऑप्शन इसका जो होने वाला है सही आंसर, चलिए मैक्सिको खाड़ी में जो है गल्फ स्ट्रीम धारा जो है शुरू होती है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि समुद्र की लहरों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? हवा, चंद्रमा, सूर्य, ज्वार। सबसे ज्यादा प्रमुख कारक पूछा है, सबसे ज्यादा प्रमुख। ठीक है, हवा, ज्वार, समुद्र, सूर्य, चंद्रमा। ठीक है, समुद्र की लहरों को प्रभावित कौन करता है? तो इसमें जो है मोस्ट प्रोबेबली आंसर इसका जो होना चाहिए हवा जो है समुद्री लहरों के प्रभावित करने वाली प्रमुख कारक है। चलिए प्रमुख कारक में इस आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कौन सी धारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? लुहास धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, कुर्सी धारा या फिर दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी बहती है? चलिए, या फिर लास्ट ऑप्शन लेब्राडोर की धारा। तो लेब्राडोर की धारा तो नहीं बहती, इसमें जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए लुहास की धारा। ये दक्षिणी गोलार्ध में है क्योंकि ये सिंध महासागर में बहती है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा आज 15th क्वेश्चन क्या लिखा है कि समुद्र तल की संरचना में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? गहरे खड्डे नहीं पाए जाते हैं, पर्वत श्रृंखला, रेगिस्तान या ज्वालामुखी? इसमें से क्या नहीं पाया जाता है? गहरे खड्डे पाए जाते हैं, पर्वत श्रृंखला भी पाए जाते हैं, ज्वालामुखी भी पाई जाती है, रेगिस्तान नहीं पाया जाता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का हमारा जो क्लास है यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे और इसी बुक का जो कि होगा किसका, तो NCERT सार संग्रह का। ठीक है ना, और किस नया टॉपिक के साथ हम फिर नए क्लास को स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना, और अपने दोस्तों या फिर किसी भी साथी के साथ वीडियो शेयर करिएगा अगर पसंद आए तो। चलिए ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।